नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। प्रियंका गांधी को क्यों यूपी छोड़कर जाना पड़ा? आखिर क्यों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यूपी जोड़ो यात्रा से दूरी बना रखी है? इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है? क्या इसके पीछे अखिलेश यादव एक बड़ा कारण हो सकते हैं? इन सब सवालों का जवाब आपको हम अपने इस वीडियो के जरिए देने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने हाल के दिनों में यूपी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। यूपी प्रभारी से प्रियंका गांधी को हटा दिया गया और उनकी जगह पर अविनाश पांडे को यूपी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। वहीं सवाल यह है कि यूपी कांग्रेस नेताओं की ओर से भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यूपी जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन इसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में यूपी के कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच एक बैठक भी हुई थी। उसमें भी यूपी के नेताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से इस यात्रा में शामिल होने की बात कही थी, लेकिन क्या वजह रही कि इसके बावजूद राहुल और प्रियंका इस यात्रा में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूपी जोड़ो यात्रा की और उसमें राहुल और प्रियंका के ना आने की। इसके पीछे का एक बड़ा कारण अखिलेश यादव हो सकते हैं, या फिर यह कहें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अखिलेश यादव को नाराज नहीं करना चाहते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों? इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से अखिलेश यादव के साथ जो व्यवहार किया गया, वो अखिलेश यादव के सीने पर छुरियां चलाने जैसा था। अखिलेश यादव इससे कितना ज्यादा आहत थे, पिछले समय में अखिलेश यादव के लिए गए फैसलों से अंदाजा लगाया जा सकता है। यूपी जोड़ो यात्रा में दलित और मुस्लिम आबादी वाले इलाकों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अखिलेश यादव पीडीए को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और सपा के बीच क्लैश होना तय माना जा रहा है। इन हालातों में अखिलेश यादव और भी ज्यादा नाराज हो सकते हैं। एक तरफ दलित वोटर पर मायावती नजर गड़ाए बैठी हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम वोटर्स पर कांग्रेस सेंधमारी करती दिखाई दे रही है। ऐसे में अखिलेश यादव का नाराज होना लाजमी है। दोस्तों, बीजेपी एक और राम मंदिर का मुद्दा लेकर 24 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, 24 चुनाव की नैया पार लगाने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव को मुस्लिम का एक मुश्त वोट उनके खाते में जाता दिखाई दे रहा है। अब अगर कांग्रेस भी उसमें हिस्सेदारी कर लेती है तो बीजेपी के लिए चीजें आसान हो जाएंगी और सीधा नुकसान अखिलेश यादव को सहना होगा। अखिलेश यादव ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अखिलेश यादव को नाराज नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से उन्होंने यूपी जोड़ो यात्रा से दूरी बना रखी है। अब सवाल यहां पर यह उठता है दोस्तों कि प्रियंका गांधी को यूपी छोड़कर आखिर क्यों जाना पड़ा? चलिए जल्दी से इसका भी विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, साल 2022 का विधानसभा चुनाव, जिसमें यूपी की कमान पूरे तौर पर प्रियंका गांधी के हाथों में थी। जब प्रियंका गांधी ने यूपी कमान अपने हाथों में ली तो लगा कि यूपी में शांत पड़े कांग्रेस नेताओं में जोश हाई देखने को मिलेगा। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा यूपी में प्रियंका गांधी ने दिया। सभी दलों को अपनी रणनीति तक बदलनी पड़ गई, लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो सारे कयास धरे के धरे रह गए। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 399 में से 387 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। दोस्तों, इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि अगर 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए यूपी में कुछ अच्छा नहीं होता है तो उसका ठीकरा प्रियंका गांधी के सिर फोड़ा जाए। दोस्तों, अब एक सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी ने अविनाश पांडे को ही उत्तर प्रदेश के लिए क्यों चुना? क्यों उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई? दोस्तों, यूपी की राजनीति जाति के आधार पर लड़ी जाती है। ब्राह्मण समाज बीजेपी का वोटर माना जाता है। अविनाश पांडे को यूपी की जिम्मेदारी देने के पीछे बीजेपी के कोर वोटर में सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। यूपी में ब्राह्मण कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं। अविनाश पांडे को प्रभारी बनाकर यह संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि ब्राह्मणों का भविष्य कांग्रेस राज में ही उज्जवल है। उनका अगर कोई भला कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। ये एक मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस आला कमान की तरफ से है। अब ये सारे समीकरण कांग्रेस पार्टी के लिए कितना कारगर साबित होंगे, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इन सब के बीच यूपी में अखिलेश यादव ने अपना दबदबा कायम रखा है, जिसको ध्यान में रखते हुए बाकी सभी पार्टियों को अपनी रणनीति बनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
बहुत शुक्रिया दोस्तों।